अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल मुझे चाल, स्क्रीन ठीक शो हो ठाक? रही है। हाँ जी, हो गई। ठीक है, ज्वाइन करते जाए सब लोग, फिर हम ओपन करती जाऊंगी मैं बारी बारी ना। एक मुझे लास्ट पे हुई है, जिप फाइल रिसीव हुई है, उसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। कितने पार्टिसिपेंट हो गए? अभी 4। अभी कौन कौन है जो जिसका फिर हम अभी जो अवेलेबल अस्सलाम होगा वालेकुम। उसके अलावा दूसरे का देखेंगे ना पहले। ऐसे जिसका देख रहे हैं उसका भी होना जरूरी है, उसका भी होना चाहिए। हाँ जी। लास्ट पे किसकी मिली है आपको? लास्ट मेल आई हुई है, सैयद एहसान अली के नाम से मेल आई हुई है। अच्छा। अभी सिर्फ एक ही बंदे ने ज्वाइन किया है। नहीं, अभी 2 हैं, एक लव शर्मा भी है। जी मैं उन्होंने कहा था अवेलेबल। कि आप मेरी पहले ना डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और फिर जैसे सेशन स्टार्ट होगा ना तो जो मेरी फाइल है वो हम खोल के देख लेंगे, और फिर चेंजिंग वगैरह। उनको ये आइडिया नहीं था कि लास्ट डेट ही है। वैसे सबने जिन लोगों ने काम किया है ना उन्होंने अच्छा काम किया है, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने नहीं किया। नहीं, सही बात है, बहुत अच्छी लर्निंग हुई है हमारी तो। जिसका जी बहुत बहुत फायदा जीरो भी हुआ। नहीं पता था तो अब वो काफी ज्यादा पता है। अच्छी बात हो गई, मतलब बेनिफिट हो गया कुछ बेनिफिट हुआ है हमें क्लासेस का, तो फिर अच्छी बात है। बिल्कुल। अभी अभी है एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सारी वीडियोस वगैरह देखी थी, और वो अपना ना दे रहे थे बीच में ना टेंशन वगैरह टाइम भी दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कौन कि सा मोहम्मद मुकार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तो वो कह रहे थे कि मैं ना नेक्स्ट अगर आप स्टार्ट करती है ना तो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, तो फिर मैं प्रैक्टिकल करके कुछ इसका करूंगा ना, इस पे काम। सही। आवाज नहीं आ रही मेरी के किसी को? आ रही यार। परेशान क्यों हो रहे हो? आ रही है। और काजी भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का। कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
जिन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है सिर्फ उन्होंने ही ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा लग रहा है रिजल्ट्स के लिए। वैसे भी पहले वही भी आते वही हैं। बात पहले भी वही आते हैं उनके क्लासेस नाम। भी उन्होंने ही ली हुई है ना, तो वही रिजल्ट्स के लिए आए हैं कि विनर का भी पता चल जाए कि किसने ज्यादा अच्छे से मेहनत की है। वैसे आप सबने ही माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की है, अभी तो साइट कंप्लीट होकर हमें दिख रही है। वरना तो करम हम मेहनत की है, बाकी अब रिजल्ट आप बता देंगे क्या। सबकी साइट्स जब देखेंगे ना, वैसे मैंने खुद भी नहीं देखी अभी तक, तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं ऐसे करूं, क्योंकि एक बंदा जब करता है ना तो मैं तो इतना ज्यादा कैसे एनालाइज कर सकती हूँ। वैसे मुझे थोड़ा आइडिया है, हम यूँ कर लेंगे कि जो जो लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं ना, तो एक ही साइट जी जी कंप्लीटली शो करवा दूंगी, एक ही साइट सारे पेजेस खोल के सारी चीजें वगैरह आप बताते भी जाइएगा, ये चीज देख लेते हैं, ये चीज देख लेते हैं। क्योंकि समटाइम्स होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो जो आपको किसी चीज में डिफिकल्टी आ रही होती है ना, तो वो चीज आप पॉइंट कर दो कि ये भी देखें इसके अंदर है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती इस वेबसाइट के अंदर। तो इन द एंड सही। फिर सब लोग पॉइंट्स देते हैं। आप लोग यूँ कीजिएगा, इस वेबसाइट के लिए मुझे व्हाट्सएप पे नंबर 10 आउट ऑफ हम नंबर्स कर देंगे, आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स में नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं भी अपने मार्क्स ऐड कर दूंगी। ओवरऑल फिर टोटल मार्क्स जो होंगे ना, जिसके हाईएस्ट होंगे उसको हम एज अ विनर कंसीडर कर देंगे। एक मेरे जो डिसीजन पे तो हम टोटली डिपेंड नहीं कर सकते ना, पूरी जो क्लास है जितने बिल्कुल हमारे पार्टिसिपेंट आज होंगे ना, उनका हम स्कोर लेके ना फिर रिजल्ट निकालेंगे। ऐसे ठीक है? ठीक हो ठीक है। गया। सबकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी ना ऐसे फिर। ठीक हो गया। ठीक है। लास्ट पे किसकी मेल थी? सैयद अली एहसान मेल थी। मेरी आवाज तो नहीं आ रही थी मीटिंग में? आ रही अब है। नहीं, मेरे अभी कजन की कॉल आई थी ना, तो मैंने म्यूट किया था। मैंने कहा इसको फोन कर लेती हूँ, तो बीच में रिकॉर्डिंग ना होगी हो। मुझे ये था। ठीक है, ये होगी लव शर्मा की फाइल। अच्छा, जो जो चीजें आपने न्यू लर्न की हैं उसके बारे में बता दे थोड़ा सा। जो जो चीज सारा डिस्कस हो जाएगी ना, तो मेरे सार, इसमें भी आ जाएगी कि ये पॉइंट आपने न्यूली सीखा है, तो फिर वो नेक्स्ट क्लास के लिए ना मैं मेंशन कर दूंगी कि किसी को नहीं पता होगा। सारा वर्ड क्लास ही बुक लिखा है।
नए सिरे से सीखा है? डीजी स्किल्स की क्लासेस तो आपकी बिल्कुल हुई हुई है ना वैसे? नहीं हुई ना मैम, मेरे को नहीं हुई। डीजी स्किल्स पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं था ना, यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल वर्क किया है इस वजह से। अच्छा ना, सैयद एहसान अली की जो मुझे मेल आई हुई है ना, वो वाली मेल में सिर्फ जिप फाइल है। तो मुझे लग रहा था इन्होंने इंस्टॉलर और जिप फाइल को मर्ज करके एक जिप फाइल बना के भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो वो सारी डब्ल्यूपी की फाइल जो है ना, वो मेरे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। तो ये आप मुझे वापस से जिप भेज दो। यहाँ पे है एहसान तो नहीं है, सैयद सही है नहीं है। नहीं है अभी। कौन सा सही है? सैयद अली एहसान एहसान अली, सैयद एहसान अली है। ये तो कभी भी नहीं आया इधर। मुझे लग रहा है ये वकास ने किसी मेल से किया है, ईमेल से ना सेंड किया है। मोहम्मद वकास। हम्म, वकास है कि वकार है? वकार होगा ना, मे बी। जो एक्टिव थे ना, जो लास्ट पे वकास से वकास, पता नहीं। वकास था एक, लेकिन कोई वो भी नहीं है। मोहम्मद वकास था। अच्छा, ये मोहम्मद अली काजी ने जो हमने लास्ट स्लिप सेंड की थी, उसकी वही जी जी। कंसिडर करनी है ना? हाँ जी, आपने कहा था यही कंसीडर होगी। ठीक हो गया वो, मतलब वो तो हमने खोल के देखी थी। मुझे लगा आपने दोबारा कोई जिप सेंड की हुई है, और मैंने कहा 2 दिन पहले आपने सेंड की। नहीं नहीं, वो आपने खुद ही कहा था यही एक्सेप्ट। उसके अंदर एक पॉइंट था, वो हमने उधर ही ऐड अप कर लिया था, वो तो आपको पता चल ही गया। हाँ जी। हाँ जी, वो तो पता लग गया मुझे। तो बाकी ये कि इसमें मेरे ख्याल से अब 2 स्लाइडर चल रहे होंगे, एक रिमूव कर दीजिएगा। 2 चल रहे होंगे, एक रिमूव करना है। हाँ जी, क्योंकि एक हमने वो डाला था ना, स्लाइडर रेवोल्यूशन का एक डाला था, और दूसरा वो पीएचपी के अंदर डाला था वो। तो वो कहाँ से रिमूव करना है, आप हमें स्टेप्स बताएंगे ना? ठीक है, मुझे जरूर। बता दीजिए। वकास भाई भी ज्वाइन। इंटरनेट इतना स्लो हो गया है। लगता है कि इंटरनेट की कंपनी खोलनी पड़ेगी। खोल लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। हाँ, पहले भी एक दफा सोचा था, मूड ही कैंसिल हो गया फिर। अब देखते हैं। ठीक। या एक और वेबसाइट्स चीज़ के। है, एक और चीज़ है, अगर आप लोग जैसे किसी ने डोमेन भी परचेज की हुई थी ना, तो आप में से जो कोई भी विन करता है, उसकी होस्टिंग पे अप टू 5 डोमेन्स का है। तो अगर जी वो किसी को अपने साथ किसी फ्रेंड को अटैच करना चाहता है, तो उस तरह से भी अटैच कर सकता है, कि अगर उसके पास डोमेन ऑलरेडी परचेज्ड है। क्योंकि अगर आप सेपरेट परचेज करते हो डोमेन, सेपरेट होस्टिंग रखते हो, तो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। मेरे ख्याल से तो वो जी। एक्सपेंसिव पड़ती है, और अगर आप एक ही होस्टिंग के साथ अगर आपको फ्री डोमेन मिल रही है, तो वो ठीक पड़ती है आपको, रीजनेबल प्राइस पे पड़ती है। 1 साल के लिए आपको मिल जाती है, वो ठीक प्राइस रहती है। सही। सही। अच्छा, अब आप हमें स्टेप्स बताते जाओ कि कहाँ कहाँ से जाके हमने वो स्लाइडर है रिमूव करना है। अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस। उसके बाद थीम एडिटर।
ओहो, मैंने आपके साथ साथ चलना था। मैं अभी कोई बात नहीं, वो भी मेरे सामने पट्टी खोलनी थी तो मैंने उधर से बताना था। जी, अब कौन सी फाइल ओपन करनी है? हेडर इसका ओपन करना है, थीम का हेडर। ये वाली फाइल है? नीचे है इसके। हाँ जी। ठीक है, और फिर सबसे नीचे PHP का कोड पड़ा होगा। ये हाँ, इसको या कमेंट कर दें या उड़ा दें। डेट फाइल हो गया। ठीक हो गया। इधर से हम लोग रीलोड करके देख लेते हैं। चलें, अब इस इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। 6 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं, इसमें से एक तो मैं ही हूँ। तो 6 लोगों के वोट पे ना इनकी वेबसाइट को पहले एनालाइज करें। एक तो आपने जूम काफी छोटा किया हुआ है। तो थोड़ा बड़ा कर एक्शन देती हूँ। अब ठीक है? 100%। अब ठीक है? अब ठीक है। ठीक है ना, तो बता दिया करो आप, कुछ भी इश्यू लग रहा है तो। करना क्या है, मार्किंग करनी है व्हाट्सएप पे। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में बताएं अब, कि आपने प्रोजेक्ट में ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, ये बताना है। और आपने डिफिकल्टीज क्या मतलब इसको करते हुए आपको आई और आपने सॉर्ट आउट की, जो आपने न्यू लर्निंग। बहुत आई। हाँ, तो बहुत आई। मैं मेंशन कर लेते हैं। काफी दफा थीम को मैंने डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल की है। जी जी। और कई रातें तो मैं इसके लिए चक्करों में सोया नहीं। तो वो जो डिफिकल्टीज आपको मिली हैं, वो जहाँ पे ज्यादा आपको मसला आ रहा था, जैसे वो एक हम लोगों ने लास्ट जो है वो सॉर्ट आउट किया था, वो मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, और इन द एंड जी भी जी। पोस्टिंग में उनका सबमिट नहीं हुआ, उनका इश्यू रह गया। तो इस मेरा तरह की। जो ज्यादा मुझे मसला आया है वो इसका प्रोडक्ट्स के अंदर आया था, वो कॉमर्स में। ये तो इजीली ऐड हो गई थी सारी सर्विसेज वगैरह। और पहला इसका जो मसला आया था वो था स्लाइडर के अंदर। तो स्लाइडर नहीं था मेरा सही चल रहा, तो इमेजेस का था थोड़ा सा। तो एट द एंड हो गया सही। तो 3 पेजेस की हमारी बात हुई थी। 3 पेजेस मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, अबाउट होम और कॉन्टेक्ट का। तो मैकेनिक थीम इसलिए मैंने लिया था क्योंकि ये भाई ने कोई सर्विस शुरू करनी है, भाई के दोस्त ने लाहौर के अंदर ठीक हो गया। ऑटोमोबाइल। तो उसके लिए थीम चाहिए था मैकेनिक से रिलेटेड ही। सही। तो डाटा जो उसमें डाला वो डमी डाटा है या उनके वो अपने? बिल्कुल अभी डमी डाटा है, अभी फिलहाल के लिए डमी डाटा है। तो ये जो तस्वीर है, इसमें जो तस्वीर थी वो रीजनेबल नहीं थी, तो वो इसलिए फिर ये लगाई है रेंच और पेचकस की। ज्यादा मुझे डिफिकल्टी आई है सिर्फ मेरा जो इधर प्रोडक्ट नहीं शो हो रहे थे, तकरीबन इस पे मुझे 2 दिन लगे। और आफ्टर दैट ये इन पे प्रोजेक्ट्स पे भी। अच्छा, ये देखिए, ये जंप कर रहा है, स्क्वीज होता है, और फिर जैसे मैं होवर रिमूव करती हूँ तो ये स्क्वीज खत्म हो जाता है। तो इस इश्यू को देखा था आपने? ये इसका वो है, बिल्ट ही नहीं है, इसी तरह है। इस तरह से वेबसाइट पे भी इस तरह से था? हाँ जी। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि क्यों हो रही है? ये इसमें मेरे ख्याल से इसने CSS की कोई एनिमेशन लगाई होगी। नहीं नहीं, एनिमेशन नहीं लगी हुई यहाँ पे, उसने होवर पे फॉन्ट फैमिली चेंज की है। अब देखो इसकी चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे और फॉन्ट है, और जैसे आप करते हो तो फॉन्ट चेंज होता है, तो वो उसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो कम हो जाती है। सही। और ये आप चेक भी ऐसे कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके। इस वाले पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस पे चेक करेंगे, ये वाला पॉइंट है होवर, होवर पे करेंगे तो ये यहाँ पे जो इसकी फॉन्ट वेट है वो 500 हो रहा है। फॉन्ट वेट यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे अपर केस है, सेम है।
इनलाइन हो गया, पैडिंग कम हो रही है आई गेस, नहीं पैडिंग भी कम नहीं हो रही, फॉन्ट फैमिली मुझे तो लग रही है ये ओपन सोर्स है। और कौन सी चीज़ है जो लेस हो रही है, डिक्लेरेशन हो गया, इजी इन आउट की लगी हुई है, ठीक है ये इसमें उसको ट्रांजैक्शन एनिमेशन ही लगाया ना उसने, ट्रांजिशन टाइप। ट्रांजैक्शन लगी हुई है। जी जी, मुझे लगा फॉन्ट फैमिली यूज हो रही, क्योंकि उसमें फॉन्ट थोड़ा सा चेंज होता फील हो रहा था, तो ये सही। इंस्टेंट से क्लियर हो जाता है जो भी चेंजिंग वगैरह इस तरह से ही हो। समटाइम्स क्लाइंट होते हैं ना, वो हमें ये चीज़ नहीं पसंद करते, वो कहते हैं ये देखो जंप आ रहा है। तो मेरे साथ तो अक्सर हुआ है, अगर किसी भी थीम में इस तरह का चीज़ हो रही हो ना, तो क्लाइंट कहते हैं ये जंप नहीं आना चाहिए, इसको चेंज कर दें। तो चेंज करने के लिए सही। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, आप इंस्पेक्ट करोगे, पहले देखोगे कि चेंज कैसे आ रहा है। कभी जैसे अभी मुझे लगा कि फॉन्ट फैमिली हो सकती है, लेकिन फॉन्ट फैमिली नहीं थी, ट्रांजेक्शन लगी हुई थी। तो आपने ट्रांजेक्शन का जो सही। नंबर है उन्होंने वो कम ज़्यादा किया हुआ, तो वो आप चेंज कर दोगे या रिमूव कर दोगे तो आपकी ठीक हो जाएगा। होवर पे चेक मुझे तो कैसे ये करते अच्छा हैं? लगा ना वैसे। आज होवर पे चेक का पता चल गया ना कैसे चेक करते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया, ये इस तरह से है, इसका थीम आ रहा है, ये इसकी लिंक लगा हुआ है, ये इसकी अभी image इसके अंदर मैंने कोई लिंक नहीं लगाई, क्योंकि वो जरूरत जब पड़ेगी तब लगाएंगे ना उसके हिसाब से। ये लगे हुए लिंक्स, ठीक है, लेकिन वो अब डाटा नहीं है, लद्दा बात है, लेकिन लिंक्स तो हैं। वही ना, जो डेटा एक्चुअल है उसकी बात कर रहा हूँ, वो अभी नहीं है। वो जब होगा लगाएंगे उसमें। ठीक है, अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी सर्विसेज है कि ये जी। 4 सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो, क्लिक केवल नहीं है, अच्छा ये ऐसी हैं। ओवर पे ये जूम इन हो जाएगा, ये स्लाइडर भी लगा हुआ है, ठीक है। ऐड टू कार्ट में चला जाएगा। लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, इधर साइड बार वगैरह। अच्छा मुझे बताएं, जब मैं एडमिन पैनल में हूँ, जब मैं एडमिन पैनल में लॉगिन हूँ और मैं फ्रंट एंड पे चाह रही हूँ कि मेरा फ्रंट एंड पे ना ये वाले जो एडमिन का बार है ना ये ना आए, तो मुझे क्या करना होता है? किधर लॉगिन हो के? ये मैं लॉगिन हूँ ना, मैं एडमिन पैनल में लॉगिन हूँ, डैशबोर्ड भी मुझे शो हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी वजह से सही। ये बार ऊपर आ रही है। ये कस्टमाइज में जाके इसका वो पैनल मेरे ख्याल से इसका ऑफ कर देते बताते हैं। जाएं, हम चेंज करेंगे इसको। लर्निंग भी हो जाएगी जो बाकी लोग हैं जिनको अगर नहीं पता तो, और आपने अगर सीखा हो मुझे भी तो आप वैसे इतना इल्म नहीं है, वो ऊपर जो आ रहा था कस्टमाइजेशन का ऑफ बटन, ये ये वाली, कस्टमाइज ये यूजर की बार है ना, ये एडमिन पैनल नहीं, पे है। वर्डप्रेस हाँ, के ये अंदर यूजर जाके में होगा। जाके होगा इसके फिर। लिए एक वर्डप्रेस के प्लगइन भी डैशबोर्ड यूज में। होता है, बटन वाला टूल बार का बटन लगता है उसमें से भी ऑफ हो सकता है ये। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ये डैशबोर्ड में जाएंगे, यूजर होता है ना, यूजर की प्रोफाइल में जाना है आपने, यूजर योर प्रोफाइल में जाएंगे, और यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे, शो टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट, और सेव कर देंगे ना, तो आपका जो है सही। वो टूल बार जो है वो शो होना बंद हो जाएगी यहाँ पे। समटाइम्स होता है ना, अपने ऊपर स्मॉल बार रखी होती है, ऊपर नोटिफिकेशन बार्स होती हैं, कभी डिलीवरी की फ्री डिलीवरी के ऊपर चल रही होती हैं, इस तरह की बार्स होती हैं, तो ये टूल बार उसको हाइड कर रहा होता है, तो आपने जब वेबसाइट पे देखना होता है तो आपको इजी रहता है फिर उसको हाइड करके देखने के लिए। अभी जैसे इसमें स्पेसिंग थोड़ी आ गई है, क्योंकि वो पहले शो हो रही थी तो उसके हिसाब से आपने स्पेसिंग सेट की है। अब ये ऊपर थोड़ी सी हेडर में स्पेसिंग आ गई है, ये देखें, ये अब जो मैं जंप कर रही हूँ तो ऊपर वाइट स्पेस, ये कार्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे लेटर्स जो है मेरे ख्याल से वो कलर नहीं हुआ, हाँ कलर्ड है, इसके ऊपर मेरा वो आ गया। सही है, इसकी पैडिंग वगैरह भी एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। सब लोग देखते जाओ, इसमें भी पैडिंग थोड़ी आनी चाहिए लोगों के ऊपर और नीचे। अबाउट का पेज देख लेते हैं अब हम।
ओ यार, आपने अपने भाई को दिखाई, कैसी लगी उनको वेबसाइट? उनको तो अच्छी लगी है। अच्छी लग रही है। ये आइकन नहीं विजिबल। इसके आइकन पे वो लिंक से नहीं ना लगाए फेसबुक वगैरह के, नहीं नहीं, ये सोशल मीडिया। फॉन्ट ऑसम का आइकन जो भी शो हो रहा है वो नहीं आ रहा इधर। आना चाहिए जो भी आइकन है। वो लिंक ही नहीं ना लगाई इस पे कोई। नहीं, लिंक लगाएंगे तब आएगा। हाँ जी, लिंक लगाने के बाद आएगा। नहीं नहीं, जो फॉन्ट ऑसम का आइकन है वो तो लिंक तो एंकर टैग के रेफरल में लगता है ना, अच्छा रेफरल के अंदर। नहीं, वो इसमें ये है कि जब लिंक लगेगा ना तब ये शो करेगा। अच्छा ये अच्छा, सिर्फ, पर्टिकुलर इस थीम का ये चीज है। हाँ जी, ये इसके अंदर यही आ रहा था कि जब तक वो लगेगी नहीं लिंक पीछे तो ये इधर शो नहीं करेगा। ठीक हो गया। बाय नाउ पे हमें अबाउट के पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है, और फिर हमारे पास है कॉन्टैक्ट का पेज। बाकी लोग भी देख रहे हैं। ये सब देख रहे हैं। मार्क्स देने हैं आप लोगों ने, अभी मुझे इनबॉक्स करिए। ये इधर डिटेल्स नहीं आ रही, सिर्फ आइकन शो हो रहा है, डिटेल्स डाली नहीं इसलिए। तो ये मैं एड्रेस वगैरह आना है ना, तो एड्रेस अभी वो मुझे बताएं डाला तो नहीं है फिर तो भी आइकन भी शो नहीं हो रहा। किस चीज का। ये आइकन का इधर भी वही है ना, कि जब तक वो आइकन सही पकड़ेगा नहीं। इसको मैंने लगा के देखा था, जब मैं इस पे लगाता हूँ तो फिर वो आता है सही। ठीक हो गया। टोटल मार्क्स क्या है उसमें से हम मार्किंग करें? फर्स्ट टाइम आपने इस तरह से वेबसाइट क्रिएट की है? कंप्लीट साइट फर्स्ट टाइम ही बनाई है ना? हाँ जी। फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से तो बहुत बहुत अच्छी अटेम्प्ट है ये। थैंक यू। वेलकम। अच्छी अटेम्प्ट की हुई है। अच्छा, इसकी थीम की चॉइस भी अच्छी थी वैसे। और ये व्हाइट बार सिर्फ लॉगिन करने पे आती है, वरना जब ये लॉग आउट होता है तो तब ये जो है ना नजर आ रही ब्लैक बार, नेट बार, ये साथ लगी होती है। ये वाली? हाँ जी, यही वाली। वो ये लॉगिन, अभी मेरी बात सुनिए, ये यूजर के लॉगिन पे आएगी ना, जिसके व्यू कार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे स्पेस आ रही है, हम वो देख। मैंने देखा था जो आपने दिखाया था ना व्यू कार्ड का। हम्म, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये लॉगिन नहीं होता यूजर पैनल, तब ये उसके साथ ही लगी होती है, टॉप पे होती है नेट बार। हम देख लेते हैं स्पेस क्यों आ रहा है। पी की पैडिंग, लाइन हाइट और मार्जिन टॉप से 10 का आया हुआ है। लाइन हाइट ये मैंने देखा था ना को लॉग आउट करके, तो तब ठीक आ रहा था। अभी अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ इसमें। लॉगिन है आप एडमिन के तौर पे। हम देख, ये वाला ब्राउजर भी शो हो रहा है आपको इनको, या इसकी स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी? अभी कोई स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं, नहीं सिर्फ यही कोई। शो हो रहा है। कोग्निटो मोड नहीं शो हो रहा? मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन शेयरिंग का। कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? अब ये ब्लैक वाली शो हो रही है, ब्लैक वाली है इनकॉग्निटो। ना? सही है। हाँ जी। इनकॉग्निटो मोड वाला शो हो रहा है। इसमें भी वाइट स्पेस आ रही है। इसका इसको फिक्स करने का सलूशन बताओ आप। बता दें फिर, वैसे मुझे तो नहीं था ऐसा शो हुआ इसमें कुछ। वो हमने रिमूव किया है ना एडमिन पैनल वाला, तो जो दूसरे यूजर्स होते हैं उनका थोड़ी लॉगिन होता है, वो भी यूजर्स होंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका जी।
कंटेनर है और ये ऊपर जा रहा है और इस वाइट स्पेस पर आ रही है। इसके ऊपर भी पैडिंग टॉप से 5 हुई हुई है और दूसरे की भी टॉप से 5 हुई हुई है। लेकिन ये ब्लैक वाला जो है ना, ये ब्लैक वाली जो उसको हमने मार्जिन अगर नेगेटिव में दे दें तो हमारी वाइट स्पेस खत्म हो जाएगी स्लाइडर की जो बैकग्राउंड है। ये देखो आप, अब खत्म हो गया। ठीक हो गया। इसमें किया क्या भला? पी टैग लगा हुआ था एक्स्ट्रा, सही। वो रिमूव किया। अब वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से आपने देख करना है इसको।